पर तो आज बात करेंगे एक इस तरह के ह्यूमनॉइड रोबोट की विच इज़ अ कंपेटिटर टू ऑप्टिमस टेस्लाज ह्यूमनॉइड रोबोट। इन केस यू गाइस डोंट नो या आप लोग नहीं जानते कि ह्यूमनॉइड रोबोट्स क्या होते हैं, ये एआई बेस्ड वर्जन एक ह्यूमन फॉर्म रोबोट्स हैं विच कैन हेल्प यू आउट डूइंग योर हाउस होल्ड चोर्स। ये आपके डेली टास्क करेंगे, दे कैन हेल्प यू आउट डूइंग मैथमेटिकल स्टफ, हेल्प यू आउट इन द किचन, ग्रोसरीज पिकअप स्टफ एंड इवन हेल्प यू आउट ऑल अराउंड इन द होम एंड दे कैन बी योर असिस्टेंट एज वेल। तो इन सब डिटेल्स के बारे में हम बात करेंगे टुडेज़ वीडियो। उसके साथ साथ आज इस चीज़ पे भी जो है हम लाइट शेड करेंगे कि क्या गवर्नमेंट्स को BTC EDF रिजर्व्स को रखना चाहिए एंड विच गवर्नमेंट्स आर डूइंग दैट, व्हाई द ओनली USA एंड अदर देन USA विच अदर कंट्रीज आर इंटरेस्टेड टू BTC टू होल्ड BTC एज अ रिजर्व। तो इस ह्यूमनॉइड रोबोट की बात कर लेते हैं, व्हाट इज़ अ ह्यूमनॉइड रोबोट। बट बिफोर वी delve into those details, it's a request to watch the video till the end, leave a like, leave a comment and also share it with your friends and subscribe to the channel. तो अब बात करते हैं, let's talk about AI-16Z ह्यूमनॉइड रोबोट। आप में से बहुत लोगों ने इस बारे में सुना होगा कि AI-16Z एक कंपनी है। बहुत से लोगों ने इसके बारे में बात की होगी कि यू नो व्हाट इज़ इट। Maybe in some cases you guys not even know what AI-16Z is. So AI-16Z is a company which is involved in manufacturing of robots. अब ये robots AI based हैं, they help you out in everything. जिस तरह I mentioned in the details, they help you out in chores, they help you out in doing stuff, they help you out in your daily tasks because they are a human version or a humanoid robot. Now Tesla has also made such a robot known as Optimus जिसकी launch already market में है, but AI-16Z जिसके जो founder हैं that is Mark Andreessen, he has basically introduced this model or this humanoid robot. इसका जो नेम है that is Eliza and Eliza will be helping you out in doing everything. अब इसके बारे में कुछ ज़रा के characteristics and features की बात कर लें, that is its height is 180 centimeter and its weight is 47 kg. This device or this humanoid robot can last for at least 8+ hours, so it will be working with you for 8 hours, and after 8 hours you have to charge it and then that will also help you out again. इसकी प्राइस की बात करें तो अभी ये मार्केट में बेटा वर्जन्स में है, बट ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट अवेलेबल राइट नाउ, बट आप इसकी प्री ऑर्डर यानी बुकिंग कर सकते हैं एट $470K में. सो इफ़ एनीबडी इज़ आउट देयर लिविंग इन सम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इन USA, Canada or any other country, probably in the European countries, you can have this device and you can pre-order it at $420K. उसके अलावा इसके डिज़ाइन पे बात करें, इट हैज़ अ वेरी सीमलेस डिज़ाइन. इसमें कुछ एसेसरीज़ हैं, रॉबस्ट सिस्टम्स हैं, यानी ये डाइवर्स इन्वायरमेंट्स में ऑपरेट करती है, नॉट जस्ट इन होम, यू कैन ऑल्सो टेक इट आउटसाइड एंड इट कैन हेल्प यू आउट इन डूइंग अदर एक्टिविटीज़. उसके अलावा इसमें इमर्सिव ऑडियो है और विजुअल अडेप्टिव कैपेबिलिटीज़ हैं, यानी इट कैन लुक एट द स्टफ इफ़ इट्स फार अवे. इफ़ यू आर visually impaired या आपको कुछ प्रॉब्लम है देखने में, if you have a weak eyesight, you are myopic or any other thing, this device can help you out look at things with a clear sight. उसके अलावा इसकी बात करें, इसमें AI कौन सी है, it has a conversational AI, it can help to figure out how humans interact. इसमें इतनी capability है that it can help the empathetic version of the human conversations, यानी हम humans जिस emotions के साथ बात करते हैं ये उन emotions को भी cover करती है, और ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के ऊपर क्रिएट की गई है. सो इट इज़ अ गुड प्रोडक्ट, बट वेदर इट कैन बी अ गुड प्रोडक्ट फॉर इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिमस और टेस्लाज ऑप्टिमस जो कि टेस्ला की ह्यूमनॉइड रोबोट है, क्या ये उसको compete कर सकती है? वी कैनॉट रियली टेल नाउ बिकॉज एक्सपीरियंस फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर्स एंड यूजर्स विल एक्चुअली टेल what this product really has, but so far it looks good, it looks promising. अब बात करें इसके फिजिकल कैपेबिलिटीज़ की एंड टास्क की. सो इट कैन एक्चुअली हेल्प यू आउट व्हेन यू आर हैविंग अ पार्टी. इट कैन हेल्प यू कट सिगार्स, सर्व यू सिगरेट्स, सर्व यू ड्रिंक्स एंड इवन कैन हेल्प यू आउट इन द किचन. So this is a device that is made for everybody. So for every type of a person, this device can help you out. अब बात करें इसके इमोशनल इंटेलिजेंस की, ये कितनी जल्दी आपके इमोशंस को पिक कर सकती है. तो दिस डिवाइस हैज़ अ ह्यूमन लाइक एक्सप्रेशन. ये ह्यूमन एक्सप्रेशंस को सैडनेस, ग्रीफ, एंगर, इन सब इमोशंस को भी डिटेक्ट कर लेती है. इट कैन इवन डिटेक्ट योर टोन ऑफ वॉइस, द वे यू आर टॉकिंग विद इट. इट कैन डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड as per your behavior. So if this device is capable to read your expressions, read your gestures and emotions, it has capability to also predict what your future
or your other behaviors could be in the next few hours. So it's a breakthrough, it's a good device. So if this device comes up with a token, and if they really launch such a token in the market by its founders, so I think you guys should really invest in it, because that's going to give you a good outcome, a good ROI. Now let's talk about specifically about the BTC. What really are we looking forward to? Many of the times आप लोग पूछते हैं where the BTC might be, which tokens are best. See, tokens की वैल्यू तब ही बेहतर होती है, तब ही इम्प्रूव होती है जब BTC की प्राइस इम्प्रूव होती है, जब BTC अच्छा परफॉर्म करता है. एंड इफ़ इट इज़ नॉट परफॉर्मिंग गुड, you guys can only carry a ton of altcoins in your bag, in your wallets, but that is actually performing you nothing, giving you nothing in return. Its ROI is not really that good. So that is why we have to see BTC. For all the people जो कि मुझे first time सुन रहे हैं या जो crypto trading में first time enter हो रहे हैं or are looking forward to make tons of money, we need to understand that the markets don't work if BTC don't work. So first of all, we need to understand why I always talk about BTC. अच्छा, अब बात कर लेते हैं BTC ETFs की. For your information, for the context and the background, BTC is the presence of a cryptocurrency. But why the governments are interested? Because its value is rising and its demand is almost so much. Plus, its supply is very limited. Now, if the US government is thinking about putting BTC and crypto reserves, उसके साथ साथ there are other governments which are interested. And इसके बारे में एक indicator आया है that the BTC's price is going to be very very bullish in the coming days, and people are going to invest in more crypto-based AI agents, tokens, and crypto projects, as well as they're going to also invest in ETFs, exchange traded funds. For the context, exchange traded funds are those bonds and commodities or kind of drafts जो financial instruments हैं which can help you out to basically borrow or buy those kind of security deposits from the government. And government also keeps those deposits. The government क्या करती है? Government is going to buy the BTC and they're going to hand you a paper, a kind of an instrument that you can also sell and buy from the government. Yani they're like bonds. So ETFs are like bonds which you keep with yourself, and वही उसकी back end पे government ने BTC के reserves रखे हैं. जैसे back in the days when there was gold behind currency, अब उस करेंसी या उस बॉन्ड के पीछे उसकी बैक एंड पे देयर विल बी BTC. सो उसके अगेंस्ट ETFs आपको इन्वेस्टमेंट कंपनीज दे सकती हैं, गवर्नमेंट इशू कर सकती है. दीज आर सम ऑफ द मेथड्स जिसके थ्रू गवर्नमेंट मनी सप्लाई को भी कंट्रोल करती है. अब बात करें बिटवाइज, एक ETF फर्म है जिसके CEO हंटर हॉर्सली ने कल एक ट्वीट की ऑन ट्विटर, एंड ही हिंटेड कि एक गवर्नमेंट ने उन्हें कॉन्टेक्ट किया है to help them out in building their BTC reserve. अब ये कौन सी country है we don't know, but looks like BTC is going to be very bullish, especially when Trump on 20th of January, please mark my words, is going to take the charge. उसके अलावा ये कि BTC is entering a new chapter after Donald Trump presidency, and also after if any other government or any other state adopts the BTC as their ETFs. अब ये कौन सी कंट्री हो सकती है, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, but the numbers look promising. So if you're looking forward to buy a ton of other currencies, I invest doing that with Solana and Ripple plus USDC. It's a stable coin which is just like a digital version of US dollar, so you can keep it with you. ये इसका एक रिज़र्व जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की रजीम में उन्होंने इस क्रिप्टो करेंसी रिज़र्व को क्रिएट करने का जो है वो ऑर्डर दिया है. सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो. आई होप यू अंडरस्टैंड इट. प्लीज़ बिफोर यू फिनिश वॉचिंग इट, डू नॉट फॉरगेट टू लीव अ लाइक, comment and subscribe to this channel, and if there are any questions, I am more than happy to answer you in the comments. Also, you can DM me. My links of socials, my Twitter account, my IG or Instagram account is just in the description. आप वहाँ पे information ले सकते हैं, and you can also DM me for if you have any queries. So this is all for today's video. I hope you like it. Have a good one.